नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा परसेंटेज, जिसको प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक सा परसेंटेज आपको बताऊंगा। बेसिक परसेंटेज, इसको प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। बेसिक परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा। बेसिक परसेंटेज किसे कहते हैं? अगर आपको परसेंटेज निकालने आता होगा तो भी ठीक है, नहीं तो मैं उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिनको इसके बारे में बेसिक सा चीज़ समझना है, उनको मैं बता रहा हूं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आप गए किसी कपड़े के दुकान पे। कपड़े के दुकान पे अगर आप गए और वहाँ पे लिखा है कि 1000 का अगर कपड़ा लेते हैं तो उस पर 10% की छूट रहेगी। मतलब 1000 का कोई साड़ी खरीदने गए, कपड़ा खरीदने गए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने गए, चाहे 1000 रुपये का मिठाई खरीदने गए, अब मिठाई पे लिया कि 10% की छूट रहेगी, तो हम कितना रुपये उसको देंगे? तो इसको हम देखेंगे। तो एक सूत्र आता है कि जो आपका होगा मूल्य, उसको गुणा करेंगे जितना परसेंटेज रहेगा, और उसके डिवाइड में करेंगे 100। उसके डिवाइड में हम करेंगे 100। मैं एकदम बेसिक सा चीज़ में समझा रहा हूँ, उसी को आपको समझाऊंगा। हाई लेवल का इसमें नहीं रहेगा, तो प्लीज़ इसको देखिए। तो क्या होगा? 2 से 2 जीरो चले गए, बचा 100 बचा। तो 100 बचा, तो 100 तो हमारा इसका परसेंटेज निकल गया। और ये होगा कि 1000 में से 100 को घटा दो तो बचता है कि 900 रुपये। तो दुकानदार को हमको कितना देना पड़ा है? चाहे हम जूता खरीदने गए, कपड़ा खरीदने गए, मिठाई खरीदने गए, तो हमको दुकानदार को सिर्फ देना पड़ेगा 900 रुपये देना पड़ेगा। 900 रुपये देना पड़ेगा। अब मान लो एक और डिफ़िकल्ट आ जाता है कि हमने 500 रुपये का फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से कोई सामान मंगाते हैं, और उस पर अगर मान कर चलो कि 500 रुपये का सामान है, एक दाढ़ी बनाने वाला सामान मंगा लिए, चाहे कुछ मंगाने, उस पर आ जाता है कि 36% का डिस्काउंट रहेगा। तो 36% का डिस्काउंट के चलते तो वहीं हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 500 गुणे 36 अपॉन 100। तो अगर कर देते हैं तो 36 से हम गुणा करेंगे 5 से, हमारा मूल्य जो रहेगा, मूल्य किसी सामान का मूल्य, एमआरपी जो रहेगा, उसको हम जितना डिस्काउंट लिखा है उससे गुणा करेंगे और भागा दे देंगे 100 से। तो अब 36 को गुणा करते हैं 5 से, 100 से डिवाइड किया तो 5 बचा 500, तो 5 छके 30 और पंती आई 15 और 3 18। 180 रुपये हमारा माइनस हो जाएगा 500 रुपये में से। तो 180 रुपये माइनस करते हैं तो हमारा होगा शायद 320 रुपये। 320 रुपये हमको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन को देना होगा। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए बेसिक। फिर से एक बताते हैं आपको कि 2420 रुपये का आपने खरीदा सामान, ठीक है। अभी थोड़ा देखिए, इसको मिटा लेते हैं। जल्दी से जल्दी सिंह एकेडमी में लेकर आऊँगा, अभी मुझे लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड में लेकर आऊँगा, आपको उस माध्यम से ही पढ़ाऊँगा। लेकिन थोड़ा सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाए, आप लोग की कृपा हो जाए, आप हमसे जुड़े, कमेंट करें, उस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, आप समझते हैं। तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, आपको मैं हर चीज़ में पढ़ाऊँगा। मैं एक कोचिंग संस्थान भी चलाता हूँ, उसका नाम है सिंह एकेडमी। बहुत सारे बच्चे उसमें आकर पढ़ते हैं और मैं उस पर चलाता हूँ। मैं अपने गांव में इसको खोला है, ठीक है। एक 2 टायर के सिटी में इसको मैं रन करता हूँ। आपको मैं कभी इसका ब्लॉग बना के आपको दिखा सकता हूँ, और आप कमेंट करेंगे तब किस तरीके से पढ़ाता हूँ, कौन सी बिल्डिंग वगैरह में इसको मैं पढ़ाता हूँ। अभी तो मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, तो उस पर आप गौर कीजिए, प्रतिशत। अब मानकर चलिए आप गए किसी कंपनी का जूता खरीदने,
3220 रुपये का जूता हो गया, जैसे मान लीजिए वुडलैंड का जूता हो गया, निक का किसी भी कंपनी का जूता मान लीजिए, उसका हो गया 17% मान लो, 17% डिस्काउंट रहेगा, तो हमारा ये कितना का जूता पड़ेगा, ठीक है। फिर से वहीं आएगा, आपको फिर से वहीं आएगा। तो 3220 गुणे 17 डिवाइडेड 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 1 से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको माफ़ कीजिए 332 के हमको क्या करते हैं, 17 से डिवाइड करते हैं। हमको डिवाइड करेंगे तो हमारा मान कर चलिए, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मैनुअली करना है, किसी भी कैलकुलेटर वगैरह का यूज नहीं करना है। चूँकि मैं अभी इसको करके जल्दी में बना रहा हूँ, तो इस तरीके से होगा। तो अगर आप देखेंगे तो 322 डिवाइडेड 17 करते हैं तो हमारा आता है 18.94 इंटू फिर से 17 हमको करेंगे, इंटू फिर से 17 अगर करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, हमको डिवाइड 10 से करना था, माफ़ कीजिए। यहाँ पर 322 गुणे 17 डिवाइड 10, तो 322 गुणे 17 का अगर हमारा आ जाता है तो 55474 हमारा आ जाता है डिवाइडेड 10। तो डिवाइड अगर हम करते हैं 10 से तो हमारा क्या हो जाता है, 547.4 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा 40 पैसे, ठीक है। तो अब देखिए 33220 रुपये में 17% का डिस्काउंट अगर करते हैं तो उसमें अगर आप डिवाइड कीजिए 3220 माइनस 547 कर लीजिए, तो हमारा जूता पड़ा कितना, 2673 रुपये का। हमारा जूता पड़ा 2673 रुपये का। हमारा जूता पड़ा कितने का, 2673 रुपये का पड़ा हमारा जूता। ये है बेसिक सा मैथ, बेसिक सा क्या है, परसेंटेज है। मतलब हमारे आम बोलचाल में जो परसेंटेज का यूज होता है कि कैसे करते हैं, उस तरीके का बेसिक सा मैथ बता रहे हैं। आपके लिए मैं एडवांस लाऊंगा, लेकिन अभी आप बेसिक पढ़िए। और जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको एडवांस भी लेकर आऊँगा। जो 2/3 का 3% आप निकाल कर दिखाइए, तो उस तरीके का भी आता है। 16/18 का 33% आप निकाल कर दिखाइए, तो इस तरीके का भी आपको मिलता है कुछ क्वेश्चनों में। तो उस तरीके से भी मैं आपको क्वेश्चन ला कर दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो डिस्काउंट बेस रहेगा। आपको एक और क्वेश्चन करके मैं बताता हूं, ताकि आपके दिमाग में इसको समझ में आए और इस तरीके से आपके दिमाग में छप जाए कि इस तरीके को हम क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। तो हम एक और वीडियो को हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी मैं एडवांस वाला मैं लेकर आऊँगा, लेकिन इसको आप प्लीज़ देखिए। जिनका बेसिक आपको मालूम ही नहीं कि परसेंटेज क्या होता है, आपको मालूम ही नहीं कि परसेंटेज क्या होता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो, आपने सोना लिया, किसी चीज़ का भी आप मान लो, ठीक है। 8820 रुपये का 18%, 8820 रुपये का आपने सोना लिया या डायमंड लिया, कुछ भी मान लो। चाहे आपने एक साइकिल ले ली, 8820 रुपये का साइकिल का डिस्काउंट है इतना, तो मूल्य रुपये हम कितना उसको देंगे, हम उसको कितना रुपए देंगे। तो हम देखिए 8820 गुणे 18 डिवाइडेड 100, इसको हमको गुणा करना है। 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको हमको टोटल गुणा करना है। 822 गुणे 18 डिवाइडेड 10, 822 गुणे 18 डिवाइडेड 10 को हमको गुणा करना है। साइकिल कितना में लिया, 8820 रुपये का आपने साइकिल लिया और 18% डिस्काउंट के साथ 18%
डिस्काउंट के साथ आपने लिया 8820 रुपये का, तो 88 2 गुणे 18 ये हमारा हो जाएगा 15,876 डिवाइडेड 10। अगर हम डिवाइड करते हैं इसमें 10 से करेंगे तो ये हमारा आएगा 1587 रुपये 60 पैसा आएगा। अगर हम 8820 रुपये में 1587 रुपये को माइनस करते हैं, 1587 रुपये को माइनस करते हैं 8820 रुपये में 1500 कितना आ रहा है, 1587 रुपये को माइनस करते तो हमारा आएगा 7233 रुपये हमको साइकिल वाले दुकानदार को देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको करना होगा और आपको एक मूल चीज़ आना चाहिए जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका बेसिक परसेंटेज आपको मैं बताया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। प्लीज़ चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसकी एक बेल आइकन मिलता है, बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको मिलेगा। आपको सब कुछ कीजिए लेकिन प्लीज़ एक कमेंट कीजिए कि आपको कैसा चाहिए, किस तरीके का आपको वीडियो चाहिए, उस तरीके को देंगे। मैं उतना हाई प्रोफाइल तो वीडियो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से है उसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करके आपको मैं दिखाऊंगा। एक दिन होगा कि मैं सिंह एकेडमी में आपको स्क्रीन बेस पे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है, इस वजह से अभी उतना मेरा बजट है नहीं तो मैं उसको करता, ठीक है। तो कभी आएगा, लेकिन आप बोर्ड के माध्यम से पढ़िए और आप समझिए और प्लीज़ हमसे जुड़िए और कमेंट कीजिए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।